मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मेरा टॉपिक क्या है? यह है पृष्ठ तनाव। दोस्तों, पृष्ठ तनाव क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव, इसके साथ हम पढ़ लेते हैं जो पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव में पढ़ क्या आ रहे हैं? द्रव के यांत्रिक गुण, द्रवों के यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं द्रवों के यांत्रिक गुण, उसका पार्ट नंबर है ये। इसमें पढ़ेंगे पार्ट के साथ पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होता है, जैसे कि कोई भी द्रव है, पढ़ क्या रहे हैं हम द्रव, तो यहाँ पे द्रव की बात करेंगे, ठीक है। तो जो दो द्रव होगा, ठीक है, उसका जो पृष्ठ होगा, मान लिया एक मैंने द्रव है ये, ठीक है, ये द्रव है आपका, ये क्या है? द्रव। दोस्तों, ये आपका द्रव है। इस द्रव का ये मुक्त पृष्ठ है, यानी कि इसका मुक्त पृष्ठ क्या है? यहां तक। इसे क्या बोलते हैं? मुक्त पृष्ठ। मुक्त पृष्ठ यानी कि इसका अधिकतम पृष्ठ ये है। दोस्तों, इस अधिकतम पृष्ठ को सिकुड़कर एक न्यूनतम क्षेत्रफल, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल भी है, इसका मुक्त पृष्ठ, या यही इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं क्षेत्रफल दोस्तों। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है, ये सिकुड़कर एक न्यूनतम क्षेत्रफल बन जाए। क्या? न्यूनतम क्षेत्रफल धारण कर ले, यानी कि जो अधिकतम इसका क्षेत्रफल है या अधिकतम मुक्त पृष्ठ है, ये एक न्यूनतम बन जाए, सिकुड़कर। कैसा? सिकुड़कर एक छोटी सी, यानी कि न्यूनतम हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? इसी को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। दोस्तों, क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। समझ में आया दोस्तों? जैसे कि कोई द्रव होगा कि वो अपने मुक्त पृष्ठ, कौन से मुक्त पृष्ठ ही या क्षेत्रफल से न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो इस पे एक बल कार्य करता है। जो द्रव होगा उसमें हमने बताया है, कोई भी चीज होती है उस पर हर एक चीज का बल होता है। जैसे कि मैं हूं, इस पृथ्वी पे खड़ा हूं, जो कि पृथ्वी पे मेरा भार है, भार को मैंने बताया था यहाँ से W बराबर mg से, यहीं से मैंने बताया था जो भार होगा उसे ही हम बल बोलते हैं। पिछले पार्ट में बताया है, आप पिछला पार्ट देखिए, उससे पता चल जाएगा भार को आखिर बल क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बल बटे क्या हो जाएगा? लंबाई। बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बटे लंबाई, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। ये पृष्ठ तनाव बराबर होता है, इसका मात्रक की बात करते हैं। तो जो बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है न्यूटन। दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। तो ये मैंने रख दिए इसका मात्रक। अब यहीं से बात कर लेते हैं, विमा की बात कर लेते हैं। इसकी विमा क्या होगी? पृष्ठ तनाव की विमा की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो एक न्यूटन होता है, एक न्यूटन के बराबर क्या होता है? तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है एक न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, तो यहाँ पे मैं मान डाल देता हूँ। न्यूटन की जगह क्या रख देंगे? किलोग्राम, ठीक है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर गुणे में लिखा है, यानी कि मीटर हो जाएगा। ये दोस्तों मीटर हो जाएगा। यहां से आप देखिए, इस मीटर से ये वाला मीटर कट जाएगा। आपके पास बचा क्या? किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर, सेकंड की घात 2, ये बच गया। यहां से विमा जब निकालते हैं, विमा तीन चीजें होती हैं, MLT, ये तीन चीजें होती हैं। मास यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, तीन चीजें होती हैं। किलोग्राम क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि भार, द्रव्यमान यानी कि भार बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान कितना है? 1 है, तो 1 हो जाएगी इसकी पावर। इसकी पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लंबाई इसमें नहीं है, तो लंबाई 0 हो जाएगी।
और समय कितना है 2, 2 इसमें नीचे है, ऊपर जाके इसका होगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ये हुआ पृष्ठ तनाव दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ जो पृष्ठ तनाव होगा, इसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता रहा हूँ। इतने की स्क्रीनशॉट लेते हैं, एग्जाम्पल एप्लीकेशन समझते हैं, ठीक है। इतना पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे आखिर। ये है आपके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है, जो वर्षा होती है, वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंद गोल गोल होती है। वर्षा की बूंद कैसी होती है, वर्षा की बूंद गोल होती है। वर्षा की बूंद कैसी होती है, गोल होती है। ये किसके कारण होती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आपने देखा होगा जो घाव होता है, एक्सीडेंट होता है, जैसे घाव हो जाता है, ठीक है, या कुछ लग जाता है, तो उस स्थिति पे जो डॉक्टर डिटॉल, ठीक है, ये सेलोन कुछ का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, आखिर ये पृष्ठ तनाव के कारण ही इसका एग्जाम्पल है। जो घाव के समय डिटॉल, कौन सा, डिटॉल, डिटॉल का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इन दवाइयों का पृष्ठ तनाव कम होता है। इन दवाइयों का पृष्ठ तनाव कैसा होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है दोस्तों, जिसके कारण ये अधिक गहराई तक घाव को साफ कर देती हैं, ठीक है। और जैसे कि कपड़े भी धुलते होंगे आप, डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो जल होता है और कपड़े धुलते हैं और कपड़े डाल देते हैं, डिटर्जेंट पाउडर को जैसे डालते हैं, उसमें क्या हो जाता है, जो जल होगा उसका पृष्ठ तनाव डिटर्जेंट पाउडर डालने से कम हो जाता है, ताकि वह कपड़े को अंदर से साफ कर सके। पृष्ठ तनाव जल का कम हो जाता है। एक एप्लीकेशन ये भी जानते हैं, जैसे जो नदी या तालाब होता है, ठीक है, नदी या तालाब होता है, उसमें मच्छर बैठते हैं दोस्तों। मच्छर बैठने के साथ उस मच्छर पानी में डूबते क्यों नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्यों नहीं डूबते हैं, तो यहाँ से आप सीखेंगे। ये मान लेते हैं या नदी है या तालाब है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, ये है आपकी नदी या तालाब, ठीक है। ये दोस्तों आपकी नदी या तालाब है। ये इसका सबसे निचली वाला हिस्सा है ये, और ये सबसे ऊपरी हिस्सा है। यहाँ पे मच्छर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मच्छर बैठे, लेकिन ये डूब नहीं रहे हैं, ठीक है। ये हैं आपके, मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, मच्छर बैठ गए, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही ये मच्छर जल में नहीं डूबते हैं। यहाँ पे एक झिल्ली बन जाती है। यहाँ पे क्या बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है। ये किसकी झिल्ली होती है, पानी की एक झिल्ली होती है दोस्तों। इसमें केरोसिन का तेल, इसमें केरोसिन का तेल जैसे डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, केरोसिन तेल का छिड़काव करते हैं या मिट्टी के तेल का छिड़काव करते हैं, तो ये झिल्ली टूट जाती है दोस्तों। ये क्या होती है, टूट जाती है, टूट जाती है, ठीक है, जिससे जल या जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये झिल्ली का पृष्ठ तनाव जो होगा, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है। जैसे ही कम हो जाएगा और मच्छर ये डूब जाएंगे दोस्तों या उड़ जाएंगे, जितने उड़ पाएंगे उड़ जाएंगे, या उसमें बसते हैं तो मर जाते हैं उसी में जाके अंदर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। फिर से हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मुलाकात होगी द्रवों के यांत्रिक गुण के अगले टॉपिक के साथ।